हेलो बच्चों आपका चैप्टर आज 13 शुरू होने वाला है। चैप्टर नंबर 12 के सभी क्वेश्चन आंसर करा दिए गए थे। चैप्टर 13 देखिए, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? जैसे बच्चों हमारे पास प्रकृति में बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं, जैसे जल है, वन है, जैसे वायु है, इस प्रकार से बहुत सारे संसाधन हैं। तो इस चैप्टर में हम दो प्रकार के संसाधन की स्टडी करेंगे, एक तो जल और एक वन। जल तथा वन इसी प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। जो जल है बच्चों वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जीवन का सार है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो अपनी विशेषताओं के कारण पृथ्वी पर एक चमत्कारी द्रव के रूप में जाना जाता है। जल के प्रयोग से हम बहुत सारी वस्तुएं करते हैं, जैसे हम पानी पीते हैं, खाना पकाते हैं, कपड़े धोते हैं, नहाते हैं, साफ सफाई करते हैं आदि में जल का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे उद्योग हो गए, सिंचाई के लिए भी जल का उपयोग किया जाता है। सिंचाई तो जल के बिना हो ही नहीं सकती, और विद्युत उत्पादन में भी जल का प्रयोग किया जाता है। यह जो जल है यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल है, जो कि बहुत सारी अलग अलग प्रक्रियाओं जैसे भोजन का पाचन, पोषक तत्वों का परिसंचरण तथा मलोत्सर्जन आदि, पेड़ पौधों में बीजों का अंकुरण, वाष्पोत्सर्जन को नियमित करता है। जल प्रकाश संश्लेषण का महत्वपूर्ण सहभागी है। और एक बात और बताऊं बच्चों मैं आपको, पृथ्वी पर विद्यमान जो कुल जल है उसका केवल 0.01% जल ही हमारे द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97.4% जल महासागरों में है। यह जल नमकीन होता है, इसलिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। और ताज़े जल का एक बड़ा भाग ग्लेशियर और पर्वतों पर हिम की चोटियों के रूप में विद्यमान है। तो बच्चों बहुत सारा जल ऐसा है जो हम प्रयोग में नहीं ला सकते, जैसे महासागरों का जल, क्योंकि वो खारा होता है, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारे खनिज लवण और बहुत सारी जो समुद्रिक वनस्पति है या जो बहुत सारे जीव जंतु हैं, मछली है, कछुआ है, सांप है, मेंढक है, बहुत सारे जीव जंतु उसमें मिले हुए होते हैं। और उसके कारण कुछ वनस्पति भी होती है, कुछ खनिज लवण भी होते हैं, कुछ धातुएं भी पाई जाती हैं समुद्र की तलहटी में। तो उसके कारण वो जो जल है पीने योग्य नहीं रहता, वो जल खारा हो जाता है। जो पीने योग्य जल है वो तो पृथ्वी पर बहुत ही कम परसेंटेज में है। लगभग 1.98% जल जो है वो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर से खोदकर निकाला जाता है, जिसको हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। इस जल को हम कुएं, नलकूप और आदि की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, जल के स्रोत। जल के स्रोत किसको बोलते हैं? जिन स्रोतों से जल हमें प्राप्त होता है। बहुत सारे स्रोत हैं जल के, जैसे पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जो है जल से भरा हुआ है, और ज़्यादातर जल जो है वो महासागरों में होता है। इसमें खनिज लवण घुले हुए होते हैं, जिसके कारण यह खारा होता है और पीने योग्य नहीं होता। मनुष्य द्वारा भी उपयोगी जल के बहुत सारे स्रोत हैं, जैसे वर्षा का जल हो गया, नदियों का जल हो गया, भूमिगत जल हो गया। वर्षा, जिसको हम बारिश भी बोलते हैं। देखो, वर्षा का जल एक प्राकृतिक स्रोत है। वर्षा जल को सर्वाधिक शुद्ध माना जाता है, लेकिन जैसी वर्षा होकर के जल नीचे आता है, तो जैसी वर्षा नीचे आती है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण इसमें मिल जाते हैं और ये जल जो है प्रदूषित हो जाता है। वर्षा का जल लंबे समय तक उपयोग में लाने के लिए इसे झील, तालाब आदि में इकट्ठा कर लिया जाता है। हमारे देश में कुछ झीलें प्राकृतिक हैं तथा कुछ कृत्रिम हैं। वर्षा का जल की कुछ निश्चित समय सीमा नहीं होती, और कभी कभी वर्षा होती भी नहीं है, सूखा पड़ जाता है। और वर्षा कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक तथा कुछ क्षेत्रों में कम होती है, इसलिए वर्षा पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ठीक है। नदियों का जल यहाँ से बच्चों आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।